कहते हैं जब कश्ती जवानी के किनारे पर आ जाए तो वहाँ आदमी नई आवाजों से प्यार करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। कहते हैं ना कि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और ये कहावत दुनिया के लगभग हर एक इंसान पर लागू होता है। लेकिन हमें तब ज्यादा तकलीफ होती है जब ऐसे किसी मशहूर मारूफ इंसान की हकीकत का पता चलता है जिसे जिंदगी ने दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत अता की हो, बस उसे दिमागी सुकून से महरूम रखा हो। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। ये जानकर आपको अजीब लग सकता है कि जिसके नाम के चर्चे पूरी दुनिया करती हो वो जिंदगी के किसी कोने में कहीं अकेले रुसवाई का दर्द झेल रहा होता है। ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या है कि खुदा ने जिसे खूबसूरती और कमाल का हुनर दिया हो वो भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जिंदगी भर तरसती रही। खुदा के लिए साहिब आलम शहजादी को रुसवा न कीजिए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। इन्हें न देखिए शहजादी, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, हम यहाँ जिस अनारकली की बातें कर रहे हैं उसे सलीम तो मिला, उससे बेपनाह मोहब्बत भी हुई, पर इश्क के इन परिंदों को न जाने किसकी नजर लग गई कि वे मिलकर भी मिल न पाए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा। सिल्वर स्क्रीन की इस हूर परी के दीवानों की संख्या तो अनगिनत रही है। उनकी अप्रतिम सुंदरता की तुलना हॉलीवुड की अभिनेत्रियों से की जाती रही, तभी तो उन्हें इंडियन मार्लिन मुनरो भी कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की सुपरस्टार मधुबाला की, जिसके हुस्न और खूबसूरती के चर्चे अपने देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी हुआ करती थी। और उनके इंतकाल के इतने वर्षों के बाद भी पूरी दुनिया उन्हें शिद्दत के साथ याद करती है। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे ज़माना। बात 50 और 60 के दशक की है। उस दौर में फिल्मी दुनिया में एक खूबसूरत अभिनेत्री का ऐसा जलवा था कि उसके चर्चे 7 समंदर पार की दुनिया तक होने लगे थे। मात्र 36 साल की उम्र में लगभग 74 सफल फिल्मों में काम कर इतिहास रचने वाली उस अभिनेत्री का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था, जिसे लोग मधुबाला के नाम से जानने लगे थे। उन्हें देखकर उस जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी देखती ही रह गईं। बाद में देविका की सलाह पर ही वो मुमताज से मधुबाला बनी और भारतीय सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्ने में दर्ज हो गईं, जिन पर आज भी अभिनेत्रियां नाज करती हैं और उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। दोस्तों, मधुबाला की निजी जिंदगी से जुड़े उन पन्नों से आज आपको रूबरू कराते हैं जिसे जानने के बाद आप उन्हें एक सफल अभिनेत्री के साथ साथ एक बेहतर इंसान के तौर पर भी सम्मान करने लगेंगे। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मूलतः काबुल से थे, जबकि माता आयशा बेगम दिल्ली की रहने वाली थीं। प्रारंभिक दिनों में मधुबाला के पिता अताउल्ला खान काफी मुश्किलों से अपना घर-बार चला पा रहे थे। मधुबाला उनकी 11 बच्चों में 5वीं संतान थी, जिसे खुदा ने न केवल नायाब खूबसूरती दी थी बल्कि एक बेहतरीन आवाज भी बख्शी थी। इसी आवाज की बदौलत वो बॉलीवुड में पहुंच पाईं। पूरी कहानी इस तरह है कि बीबी मुमताज ने 1942 में 9 साल की उम्र में एक गाने का ऑडिशन दिया और वहां सिलेक्ट हो गईं। एक लड़की भीगी भागी सी। बुरे हालात से गुजरते पिता अताउल्ला खान को जैसे एक राह दिख पड़ी और वो अपने पूरे परिवार को लेकर दिल्ली से बम्बई पहुंच गए। फिर शुरू हुआ मुमताज का स्टूडियो दर स्टूडियो जाकर काम मांगना और अपने काम का लोहा मनवाना। मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये। पुजारी, फुलवारी, राजपुताना जैसी सफल फिल्मों में अपने अभिनय और गायकी का कमाल दिखाकर उसने अपनी पहचान बना ली थी, जिसकी वजह से इस सौंदर्य की देवी पर नजर पड़ी मशहूर फिल्मकार केदार शर्मा की, जिन्होंने 1947 में नील कमल बनाई थी।
हालांकि मधुबाला की वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, पर वो भी कमाल के जुनूनी निर्देशक थे। उन्होंने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई और ये फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म से बेबी मुमताज युवा मधुबाला बन चुकी थीं और फिल्मी दुनिया के तमाम रास्ते इस सौंदर्य की देवी के लिए खुल गए थे। यूं तो मधुबाला के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, पर उसके सबसे अनोखे पहलू पर रोशनी डालना शायद हमारे सुधी दर्शकों को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। सदियां गवाह हैं कि एक बाप अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है और बच्चे भी माता पिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। पर मधुबाला ने जो किया वो आज भी एक नजीर है और शायद ही उसके कद की किसी शख्सियत ने अपने जीवन में इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधुबाला और हर दिल अजीज अभिनेता दिलीप कुमार की। इन दो महान कलाकारों की पहली मुलाकात 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। वहीं से इनके प्यार की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 और फिल्मों संग दिल, अमर और के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में इन दोनों ने साथ काम किया। किसी को बुखार हो और वो तूफान में गिर पड़े, 2 कदम चलने की भी जिसमें ताकत ना हो, ऐसे में किसी को सहारा दे देना अगर पाप है तो मैंने पाप किया। दिलीप कुमार भी मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने थे। तभी तो शम्मी कपूर ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब कभी मधुबाला शूट करती थी तो दिलीप साहब कैमरामैन के पीछे खड़े होकर उनको निहारते रहते थे। उनका अभिनय और करिश्माई आवाज के वो भी कदरदान थे। सच तो ये था कि 7 सालों तक दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के प्यार बंधन में बंधे रहे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण का कहना है कि उनकी सगाई तक हो गई थी, पर निकाह होने तक कुछ ऐसी बातें हुई जिससे इन दो महान हस्तियों के बीच ऐसी दूरी बन गई कि फिर कोई उसे पाट नहीं सका। हालांकि मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ ने उनके बीच मान मनव्वल कराने की भरपूर कोशिश की, पर कहते हैं ना कि जब मामला 2 ज़हीन तरीन इंसानों के बीच का हो तो जल्दी संभलता नहीं है। यही हुआ इन 2 प्रेम दीवानों का, जिन्होंने एक मामूली विवाद को फसाना बना दिया। हुआ यूं कि बी आर चोपड़ा अपनी फिल्म नया दौर की 40 दिनों की शूटिंग ग्वालियर में करना चाहते थे, पर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने अपनी बेटी की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें बंबई से बाहर जाने से मना कर दिया। लिहाजा बी आर चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजयंती माला को ले लिया। इस बात से खफा होकर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने बी आर चोपड़ा पर कोर्ट में केस कर दिया। बात जब कानूनी दांवपेच की हुई तो अताउल्ला खान ने दिलीप कुमार को मधुबाला के फेवर में कोर्ट में बयान देने को कहा, पर दिलीप कुमार इस बात से मुकर गए और उन्हें उस समय बी आर चोपड़ा का स्टैंड लेना पड़ा। बस यहीं से बात बिगड़ गई। जिस बाप की उंगली पकड़कर बेबी मुमताज ने फिल्मी जीवन का सफर शुरू किया था, उसे अपने बाप की ये शिकस्त नागवार गुजरी। वो बिफर उठी। उन दिनों की खबरों के हवाले से ये बात निकलकर आती है कि दिलीप साहब ने मधुबाला को फोन कर कहा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जाएं तो वो उनसे शादी करने को तैयार हैं। पर प्यारे दोस्तों, जानते हैं उस महान अभिनेत्री ने अपने दिल पर पत्थर रखकर क्या कहा? वो एक बार घर आकर उसके पिता से गले लगकर माफी मांग लें तो सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और उन दोनों का निकाह भी हो जाएगा। पर दिलीप साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली ये बताया था कि अताउल्ला खान की अपनी फिल्म कंपनी भी थी, जिसमें वो चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार उनके लिए काम करें, जो कि उनके लिए संभव नहीं था। हालांकि दिल की इस लगी को न दिलीप साहब भूल पाए और न ही मधुबाला भूल पाई। सलामत रहे तू, ये मेरी दुआ है। इस बारे में दिलीप साहब स्वयं बताते हैं कि इस घटना के बाद मधुबाला से तलखी इतनी बढ़ गई कि मुगले आजम का आइकॉनिक सीन, जिसमें सलीम पंख से अनारकली के होठों को छू रहे हैं, उस समय तक उनकी आपस में दुआ सलाम भी नहीं होती थी।
इसके बावजूद इन दो प्रोफेशनल कलाकारों ने अपना 100% दिया, तभी तो दिलीप साहब ने अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में अपने अंदाज में लिखा है कि उस जमाने की पत्र पत्रिकाओं में ये रिपोर्ट छपती रही कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो जितनी अच्छी को एक्टर थीं, उतनी ही बेहतरीन इंसान थीं। वैसा कॉम्बिनेशन उस वक्त और युग में किसी और औरत में कम ही दिखता था। मैं जितना शर्मीला था, वो उतनी ही मिलनसार और किसी की कठिनाइयों में खड़ी होने वाली इंसान थी। बहरहाल प्यार के इस फसाने को मधुबाला ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक एक मुकाम देने की कोशिश की। जब दिलीप साहब बीमार मधुबाला को देखने उनके घर आए, तब अपनी उखड़ती सांसों के बीच मधुबाला ने अपने सलीम से कहा कि क्या आप मेरे साथ फिल्म करेंगे। तब मुस्कुराकर सलीम ने अपनी अनारकली को भरपूर तसल्ली दी, पर यह कभी मुमकिन न हो सका। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी बेकस और यतीम का हाथ पकड़ना पसंद करते हैं, उन्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं। यूं तो मधुबाला के प्रेम प्रसंग के कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें दिल्ली के लतीफ और फिल्मी दुनिया के ऋषि कपूर के मामा प्रेमनाथ का भी नाम लिया जाता है, पर ये सारे मामले कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चले। फिल्मकार शम्मी कपूर और के आसिफ का नाम भी उनके दीवानों में शुमार है। हालांकि उनके दिल पर दिलीप कुमार के बाद राज किया किशोर कुमार ने, जिनकी दिल्लगी उन्हें बहुत पसंद थी। उनसे मधुबाला की मुलाकात चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट के निर्माण के दौरान हुई। जब दोनों ने एक साथ काम किया और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, तो दोनों ने सदा साथ रहने का फैसला किया। पर किस्मत के दस्तूर भी निराले होते हैं। शादी के बाद लंदन में किशोरदा जब अपनी पत्नी मधुबाला को इलाज के लिए लेकर गए, तो वहां पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है, जिसकी वजह से उनके नाक मुंह से खून बाहर आ सकता है। इस जानलेवा बीमारी ने मधुबाला की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया। अब वो ज्यादा समय अपने पिता के घर पर रहने लगी, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण किशोर अपनी पत्नी को कम ही समय दे पा रहे थे। कहना न होगा कि जिस किशोर की हंसी और ठहाके मधुबाला को राहत देते थे, वो भी उनसे छिनती जा रही थी। इस बीच मधुबाला ने फिल्म प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जिसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि बिगड़ते स्वास्थ्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। और वो मनहूस घड़ी, जी हाँ दोस्तों, इस सच को बयां करते हुए भी दुख हो रहा है कि सुंदर काया की मल्लिका मधुबाला अपने अंतिम दिनों हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, जिसे वो खुद भी आईने में देखकर डर जाती थी। कोई कह नहीं सकता था कि मात्र 36 साल की अल्पायु में वो इस संसार को छोड़कर हम सबको अलविदा कह देंगी। फरवरी 22, 1969 को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चल बसी। कहते हैं वो सभी से प्यार करने वाली एक धार्मिक महिला थी। उनकी सभी धर्मों के प्रति समान आस्था थी। वो अक्सर गुरुद्वारे भी जाती थीं और लंगर लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करती थीं। दूसरों की जिंदगी में उजाले भरने की कवायद में मधुबाला ने खुद को अंधेरे में रखा, चाहे उसका पारिवारिक मसला हो, मोहब्बत की पैमाइश हो या गिरती उतरती हेल्थ की समस्या रही हो। उसने हर बार कोशिश की कि उसकी वजह से कोई दूसरा परेशान न हो। जिंदगी और वक्त का दरिया ऐसा है ठाकुर साहब, आदमी एक बार उसे लांग जाए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। और जो आदमी दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहां के नए साथियों के साथ खुश हो, उसे कोई सिर्फ अपने लिए फिर से तूफानी लहरों में डाल दे, उससे बड़ा खुदगर्ज कौन होगा। फिल्मों के प्रोड्यूसर को भी बहुत बाद में बताया गया कि उनके हेल्थ की इतनी बड़ी समस्या चल रही है, वो सिर्फ इसलिए कि उनके फिल्मों में जो पैसा लगा है वो डूब न जाए। पिता को एक बेटे की तरह 9 साल की उम्र से ही सपोर्ट करती रही। पूरे परिवार की खुशियों का ख्याल रखने वाली मधुबाला की खुशी का जब मौका आया, तो वहां भी उसने पिता को सबसे ऊंचे पायदान पर रखा। ऐसी थी सुंदरता की मूर्ति मधुबाला, जिसे सिल्वर स्क्रीन गॉडेस का खिताब दिया गया। हम इस प्रस्तुति के जरिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मधुबाला का नाम कयामत तक धरती पर जिंदा रहे, ताकि आने वाली नस्लें भी जान सकें कि कभी धरा पर इतनी खूबसूरत इंसान भी थी जिन्हें सभी प्यार करते थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा जरूर। अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।
जब प्यार किया तो डरना क्या। एक लड़की भीगी भागी सी